डब्लू कभी नहीं दिखाएंगे, अक्षर भी नहीं दिखाएंगे, साला ये नाम भी नहीं चाहिए। तो हमने कहा तेरी मीडिया की भी हमें जरूरत नहीं है, हम सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग करेंगे। मेश्राम साहब ने 2 करोड़ रुपए अलोकेटेड कर दिए, खड़ा करो अपना खुद का मीडिया। अभी हम लोग सेंट्रल का और हर स्टेट का रीजनल मीडिया खड़ा करने वाले, रीजनल बोली भाषा में मीडिया खड़ा करेंगे। अभी अगर दुश्मन के विरोध में अगर लड़ाई लड़नी है तो खुद को आपको हर चीज में सक्षम बनना होगा। तो ये जो विधेयक पालिका है जहां पर विधेयक पारित होते हैं, वो विधेयक पालिका उनके नियंत्रण में, कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होगा तो भी उसको नहीं है, अनफड़ हमारा सांसद होगा तो उसको दिया है संविधान ने कानून बनाने का अधिकार। कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो कानून आते हैं अमल होने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी में। दूसरा पिलर है कार्यपालिका, जहां पे आईएएस अधिकारी होते हैं। 72% आईएएस ब्राह्मण है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो जल रहा है ब्राह्मण से, भाई आप भी रात दिन मेहनत करो, आप भी आईएएस बनोगे। तो 70 के दशक तक हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तथाकथित आजादी के 1970 तक हमारे समाज में कोई पढ़े लिखे नहीं थे क्या? कोई था आपके 1970 के पहले का कोई ग्रेजुएट है आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में? पढ़े लिखे नहीं थे। तब ब्राह्मण लिखकर भेजता था कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट। अभी लाखों करोड़ों बच्चे हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर बाहर आए, अभी क्या कहते हैं? कैंडिडेट अवेलेबल बट दोज अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। आप कहते हो आप रात दिन अभ्यास करो, आप भी आईएएस बन जाओगे। अरे भाई इधर लगा दी, ओबीसी के 314 बच्चे 2015 में आईएएस हुए, ट्रेनिंग हुई, बस ज्वाइन होना था, क्रीमिलियर लगाकर रिजेक्ट कर दिया। 72% आईएएस ब्राह्मण है। करीबन 90 जिलों के आसपास कलेक्टर पूरे भारत में हम एससी एसटी ओबीसी के हैं, और करीबन 557 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 3.5%। संविधान क्या कहता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई 3.5 होना चाहिए। 72%। रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने, शहीद हुए। महाराष्ट्र के मराठा शहीद हुए, गुजरात के पटेल शहीद हुए, हरियाणा के जाट शहीद हुए, राजस्थान के गुर्जर शहीद हुए। ब्राह्मण ने लकड़ी भी नहीं उठाई, 10% रिजर्वेशन दिया। अब 72 है, अब 10 प्लस कर दीजिए, 82% रिजर्वेशन कार्यपालिका में, शासन प्रशासन में ब्राह्मणों का। तीसरा पिलर है न्यायपालिका, 98% जज ब्राह्मण। सुप्रीम कोर्ट के 36 जज होते हैं, उनमें से 33 ब्राह्मण। कौन सी केस चलेगी आपकी? लाखों केसेस पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट, ऑल इंडिया में हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, 582 ब्राह्मण, 18 एससी ओबीसी माइनॉरिटी का, और भारत के इतिहास में आदिवासी का अभी तक जज नहीं बना। तथाकथित आजादी में इतने साल हुए, 74 साल हो रहे, अभी तक हाईकोर्ट का जज नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टीवी चैनल उनके, प्रिंट मीडिया में सारे पेपर उनके, ट्रेडिशनल मीडिया में जो महाराज है ना, महाराज नहीं है वो, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक है। हमारा दिमाग चौपट करने के लिए गांव गांव घूमते रहते, सप्ताह लगाते हैं। वो प्रचारक है, जैसे मैं बाम से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रचारक हूं। आरएसएस के प्रचारक को एक इंस्ट्रक्शन होती है, सब कुछ करना, बामसेट के लोगों से भिड़ने का नहीं, सब कुछ करने का। इसलिए हमारा एक प्रचारक उनके 1000 प्रचारकों से भारी होता है। वोकल मीडिया में हमारी 4500 बोली भाषा बोली जाती है, लेकिन हमारी बोली भाषा को मान्यता नहीं। 3.5% अल्पसंख्यक के विदेशी ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, उनके बोली भाषा को मान्यता है। जो गटर बदलने की बात मैंने आप लोगों को की, ये वो गटर है
समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में, देश को चलाने की यंत्रणा एक जाति के नियंत्रण में, इस व्यवस्था के ऊपर ब्राह्मणों का अनियंत्रित नियंत्रण है, जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। जहां से गंदा पानी बाहर आ रहा है, उस गंदे पानी को हम लोग बदलना चाहते हैं, पानी को नहीं, गटर को बदलना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, चलेगा। यह आंदोलन कल होने वाला नहीं है, परसों होने वाला नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 10 साल का हम लोगों ने टास्क लिया है, 10 साल का हम लोगों ने टास्क लिया है। 10 साल में किसी भी परिस्थिति में 6 लाख गांव में और 6000 जाति में यह संगठन हम लोग पहुंचाएंगे, कोई हमारे साथ आए या ना आए। लेकिन गलत तरीके से ना समाज को तैयार करेंगे और गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को साथ में भी लेकर काम नहीं करेंगे। जो उद्देश्य, विचारधारा और कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर जो कार्य करेगा वो इधर रहेगा, जो नहीं करेगा एक तो वो खुद निकल जाना है, नहीं तो निकाल देंगे। क्योंकि किसी एक गलती की वजह से अभी करोड़ों पीढ़ियों को गुलामी में हम धकेलना नहीं चाहते, हमारी एक गलती की वजह से। इसलिए उद्देश्य, विचारधारा, यह उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, इससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। विचारधारा है 15 बनाम 85, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कार्य प्रणाली है, जो संगठन ने कार्य प्रणाली बनाई है, उस कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। जो कार्य दिया है वही करना होगा, किसी अन्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। क्योंकि आप संगठन में आने के पहले आपकी पर्सनल लाइफ होती है, जब आप संगठन में आते हो आपकी पब्लिक लाइफ शुरू होती है। कभी हम लोग सोचते नहीं। और हर व्यक्ति को 4 टेस्ट देनी पड़ती है। पहले परिवार टेस्ट लेता है, क्योंकि आपने शादी की है, बीवी है, बच्चे हैं, तो जवाबदार है या बेजवाबदार है, परिवार टेस्ट लेता है। दूसरी टेस्ट समाज लेता है, कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं, ब्राह्मणों के विरोध में बोल रहा और कई ब्राह्मणों के साथ में उठक बैठक तो नहीं कर रहा है पीठ पीछे। क्योंकि आपकी 2 आंखें होती है, समाज की हजारों आंखें होती है, और जब आपकी पब्लिक लाइफ शुरू होती है तो समाज हजारों आंखों से देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तीसरा संगठन टेस्ट लेता है, जो काम इसको दिया गया वही कर रहा है या नहीं, या कई दूसरे कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। मामला समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है ना, एयरफोर्स भी उसमें आता है, रेलवे भी आता है, उसमें WCL भी आता है या नहीं? लेकिन क्या WCL वाले रेलवे में हस्तक्षेप करते हैं क्या? रेलवे वाले एयरफोर्स में हस्तक्षेप करते? नहीं करते ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, कार्य निर्धारित है, सिर्फ निष्पादन करना होगा। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, ये गटर को बदलने का अभियान है। हम लोग मट्ठी का बांध बांधना नहीं चाहते, गटर को बदलना चाहते। थोड़ा समय लगेगा, चलेगा, पेशेंस रखना होगा। 42 साल से यह अभियान चल रहा है, पेशेंस रखना होगा। दुश्मन का चरित्र है, संगठित शक्ति से वो हमको गुलाम बना रहा है। हम लोगों को भी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। अगर अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो आज भी पिटाई हो रही है, कल भी होंगी। छत्तीसगढ़ में हो रही है आदिवासियों की पिटाई, अलग लड़ाई। ओडिशा में हो रही है, मध्य प्रदेश के 650 गांव जलाए गए, घर नहीं गांव जलाए गए। मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप अलग अलग अपने जाति का, जिला का, राज्य का संगठन बनाकर भी काम करोगे तो बंगाल में कितने % आदिवासी है? कितने हैं? 6%। कितने हैं? 6%। बंगाल में रिजर्व सीट कितनी है? बंगाल में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 294। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 148। आप कितने % हो? 6%। रिजर्व कितनी सीटें है बंगाल में? 16। सरकार बनाओगे? जाति का संगठन बनाकर काम करोगे, जिला का संगठन बनाकर काम करोगे, सरकार तो भी बनाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको तो TMC के पास जाना होगा, CPI के पास जाना होगा, कांग्रेस के पास जाना होगा,
बीजेपी के पास जाना होगा। जिन्होंने सत्यानाश किया उनके पास जाकर या उनको पास में लेकर कल्याण होगा क्या? है कल्याण होगा? शेड्यूल कास्ट के भी लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो शेड्यूल कास्ट बंगाल में सिर्फ 22% है, सीटें सिर्फ 68 रिजर्व है। सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट के भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, संभव नहीं है। इसीलिए ये हजारों जातियों को बाबा साहब आंबेडकर ने 4 कैटेगरी में लाया, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। हमें सिर्फ 4 कैटेगरी को इकट्ठा करना है। इकट्ठी करने वाली विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना होगा, भावनिक नहीं कि पहले इधर जुड़ाएंगे। बहुत खास बात बता रहा हूं, ये थीम है, अभी समय है सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो समाज जाग जाएगा। समाज जाग जाएगा। कैसे जागेगा? बामसेप मैदान में है, समाज जरूर जागेगा। और जब समाज जागेगा और समाज को जब ये जानकारी मिलेगी कि इन्होंने हमारे साथ गलत विचारधारा से हम लोगों को तैयार किया, जो आजादी पहले मिलनी चाहिए थी, इसकी वजह से साला आजादी इतने साल बढ़ गई। कितने जीते खाओगे? फिर घूमने फिरने लायक रहेंगे? घर से बाहर निकलने लायक रहेंगे? हैं? इसलिए वामसेप ने उन लाखों संगठनों को भी एक अवसर दिया और वामसेप ने एक मंच बनाया, बहुजन क्रांति मोर्चा। और उन लाखों संगठनों को कह रहे हैं, संगठन बनाया है मत छोड़ो। चलो बनाया है तो छोड़ो मत। ये बहुजन क्रांति मोर्चा एक मंच है, संगठन नहीं है, और ना ही इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप भी अपना झंडा डंडा एजेंडा लेकर आइए, हम भी अपना झंडा डंडा एजेंडा लेकर आते हैं। अगर मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ते हैं, आज हमारी पिटाई हुई है, हो रही है, कल हम पिटने लायक बन सकते हैं। अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो ना राष्ट्रीय साधन संसाधन निर्माण होंगे, क्योंकि पैसा लाखों संगठनों में समाज का डिवाइड हो जाएगा, समय लाखों संगठनों में डिवाइड हो जाएगा, बुद्धि लाखों संगठनों में डिवाइड हो चुकी है। अब हम लोगों को एक मंच पर आकर ये लड़ाई लड़नी होगी, ये मात्र विकल्प है। और इस विचारधारा को जो मानते उनको साथ में लेकर चलना है। जो नहीं मानते तो उनकी गुलामी उनको मुबारक, उनकी आजादी उनको मुबारक। ये क्राइटेरिया, ये समझाने के लिए आपके बालूरघाट में आया हूं। ये तरीका है हमारा कार्य करने का। हमारे साथ 10 लोग आए ना आए चलेगा, लेकिन गलत तरीके से हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं चाहते। जो बात है वो स्पष्ट बताना चाहते, कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहते। 2006 से काम कर रहा हूं, अभी 15वां साल मुझे चल रहा है। करीबन 30 स्टेट में मेरे प्रोग्राम हुए, 322 जिलों में, ऑल इंडिया में। यूट्यूब पर जाओगे करीबन 600-500 स्पीचेस मेरे मिलेंगे आप लोगों को। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन अभी एकमात्र विकल्प है, अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो समाज का सत्यानाश होगा, मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे तो आजादी मिलेगी। वामसेप आज 31 राज्य का संगठन है, 550 जिलों का संगठन है, करीबन 4,500 तहसील में हमारी यूनिट्स है। भारत में 55,000 ब्लॉक है, 22,000 ब्लॉक में यूनिट है। भारत में 7,20,000 गांव है, 2.5 लाख गांव में हमारी यूनिट है। 10 साल का टारगेट है। जिला से लेकर सेंट्रल तक काम करने वाले